आपस में सखियां कलंगी देखो सखी, कितने सुंदर सुंदर दो राजकुमार आए हैं। हमारे मन में तो ऐसी भाव आ रही है कि जानकी लाल घर है तो सावले रंग का बालक ही है। दूसरी सखी कलंगी देखो सखी, हमारे महाराज जनक ने बुढ़ापे में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि जो करो ना, ये जो दरी है माता बनो बैठा हुआ। सखियां कहने लगी कि देखो सखी, हम लोग इतना पूजा पाठ किए हैं, कार्तिक महीने में स्नान किए हैं, सबका यही फल होना चाहिए कि हे गणेश भगवान, हे शंकर भगवान, यदि धनुष टूटे तो सावले रंग के बालक से ही टूटे। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। आवाज ही नहीं आ रही। विश्वामित्र जी महाराज जहाँ पर धनुष से घूमने जा रहा है, जिनके रही भावना जैसी देखी रूप महारन धीरा, हरे हरे असुर छल छोनि प्रवेशा, जिनका भूतक काल सब देखा, नाहि दिलो कहि हर सहिया, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिरकार धरी, मूर्ति परम अरूप। देश देश के राजा वहां पर आए हुए थे। राक्षस भी राजा का वेश बना करके पहुंच गए थे। जो राक्षस थे उनको भगवान यमराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोलो रामलला सरकार की जय हो। जो वीर थे वो वीर के रूप में राम जी दिखाई दे रहे हैं। माताओं को और नगरवासियों को, नेत्रों को सुख पहुंचाने वाले दिखाई दे रहे हैं। विद्वानों को भगवान विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं। और सहित विदेह विलोक रानी, शिशु संप्रीत न जात बखानी। जनक जी महाराज सुनैना माता को कैसे राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं कि हमारे आंगन में छोटे छोटे बालक खेलने खाने के लिए आ गए हैं। बोलो रामलला सरकार की जय हो। देख लो छोटे छोटे राम और छोटे छोटे लक्ष्मण। तालियां बजाकर सब स्वागत कर दो। बोलो अयोध्या सरकार की जय हो। महाराष्ट्र वाले उत्तर प्रदेश में नजर मत लगा देना भाई। सब तालियां बजाकर स्वागत कर दो। अभी तो खड़े रहो, धनुष टूटना तब विवाह होगा। और विवाह के लिए रात भर जागते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। तो महो राजत राज समाज महो, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। बोलो विश्व विलोचन चोर महाराज की जय हो। सारे विश्व के नेत्रों को चुराने वाले राम और लक्ष्मण है। सब तालियां बंदी जन खड़े हो जाते हैं। कहेंगे देखो देश देश के राजा यहाँ पर आए हैं। कान खोल करके धरनी पर चमकी घरे धन मोढ़नी पर, उठे न चले ही ल जाए, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। बड़ा विचित्र धनुष था। जैसे जैसे राजाओं का हाथ लगता जाता था, धनुष वजनी प्रयोग किया है कि गरु मतलब ओझा गरु है, यानी वजन है। 10,000 राजाओं ने विचार किया कि अपने मिल करके धनुष को तोड़ते हैं, बाद में समझौता कर लें कि कौन धनुष को उठाएगा, कौन जानकी से विवाह करेगा। भूप सहस दस एक 12, लगे उठावन तरई न तारा, लगई न संभु
डगे ने शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा आजमाइश करते हैं धनुष उठाने के लिए, परंतु धनुष टूटने की बात तो दूर रही, उठने की बात तो दूर रही, धनुष तो टस से मस नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है कि 10,000 राजाओं का हाथ यानी 20,000 हाथ कहाँ से लगे भाई? तो संतों ने कहा कि धनुष छूने से वजनी हो सकता है, तो धनुष छूने से लंबा भी हो सकता है। दूसरा भाव ये है कि 12 का मतलब दिन होता है, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने आजमाइश किया, और जब धनुष 10,000 राजाओं से उठ नहीं पाया, जनक जी महाराज बड़े आकुल व्याकुल हो गए। आवेश में आके कहने लग गए, अब जने को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजौआस निज निज गृह जाओ, जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर कर त्यों न हसाई। तजौआस निज निज गृह जाओ, मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। आवेश में आकर के जनक जी महाराज कहने लगे कि फौरन हमारे आंख से ओझल हो जाओ, जहां जहां से राजा लोग आए हैं मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। सारे राजाओं का सिर नीचे हो जाता है। लक्ष्मण भैया तमतमा के खड़े होते हैं, गुरु विश्वामित्र जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, भैया राम जी को प्रणाम करते हैं, और हाथ जोड़ करके राम जी से कहने लगे कि भैया जी आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ मैं कह के दिखाओ। राम जी ने कहा, देख इतनी भारी सभा भरी पड़ी है, संभाल करके बोलना। लक्ष्मण भैया आवेश में आके कहने लगे कि भैया रघुवंशी महाजह को समाज यश कई जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। भैया जिस सभा में एक भी रघुवंशी का बालक मौजूद हो, ऐसे कड़े वचनों का प्रयोग कोई कर नहीं सकता जैसे बूढ़ा जनक बोलता है। बुढ़ापे में बोलने का ढंग नहीं है, सभा में किस तरह से बोला जाता है। और यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। राम जी ने कहा, लखन क्या करके दिखाएगा? लक्ष्मण भैया आवेश में आके कहने लगे कि भैया जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक जीव ब्रह्मांड उठाऊं, मेरे मोलक जिमि तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, तो जन सत प्रमाण ले धाम, और उछत गदंड जिमि, तो प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद सत, कर न धरो धनुभाव। भैया जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, और इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हो, कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हो, सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह 2 टुकड़े कर सकता हो, और कमल की डंडी की भांति 100 जन धनुष को दौड़ते हुए लेके जा सकता हो, और कुकुर मुत्ते की भांति इसको मैं मसल सकता हो। और भैया आपके बल से हमारे पास कोई सामने
खेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा। तालियां बजा के स्वागत कर दो। देखत देखत झुक गयो, देखत देखत झुक गया, ओ तीन लोक रानाथ, झुकलो पड़सी जीवे, तीन लोक रानाथ, झुकलो पड़सी झुक जाओ राजकुमार, झुकलो पड़सी की झुक जाओ राजकुमार। और कहने लगे कि देखो किस मूर्ख राजा ने धनुष को तोड़ा है। मेरो इधर परशुराम जी महाराज जब आते हैं और आज तो आपको मीठी मीठी गाली सुननी ही पड़ेगी। बोलो रामलाल सरकार की जय हो। आज ये पूछेंगी। सचियों ने कहा अच्छा ये बताओ महाराज कि हम लोग तो अपने अपने माता पिता से जन्मे हो और आप लोगों की माताओं ने खीर खाई, आप लोग पैदा हो गए, बताओ बात सच्ची झूठी। अरे सिंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगुन चरु कर लीने। सिंगी ऋषि जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया, अग्नि देवता चरु लेकर के कटोरे प्रकट हुए, वशिष्ठ जी महाराज जी के हाथ में पकड़ाए, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी महाराज जी के हाथ में पकड़ाए, ले आकर के रानियों को बांट करके खिला दो, माताएं खाती हैं, मानो गर्भवती हो जाती हैं। अब राम जी संकोच पड़ गए, सखियों ने कहा 50 नंबर कट गए। बोलो कन्हैया लाल की। हमारा भाई चलते होते क्यों हो जाते। देखो महाराज दूसरा सवाल पूछते हो कि आपके माता पिता गोरे गोरे हैं और दो भाई गोरे रंग के, दो भाई सावले रंग के कहाँ से आ गए। बोलो रामलाल सरकार की। राम जी और भरत भैया तो सावले रंग के और लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया गोरे रंग के। अब राम जी और संकोच में पड़ गए, क्या उत्तर दो। सखियों ने कहा मीठी मीठी गाली सुनो। तुम सकुचत तस चित जो दुल्हा राम जी लला, तुम सकुचत तस चित जो दुल्हा राम जी लला, तुम सकुचत तस चित जो दुल्हा राम जी लला, तुम सकुचत तस चित जो दुल्हा राम जी लला। अरे घर में झगड़ा करके आए हैं क्या, तालियां तो बजाते रहो। तुम सकुचत तस चित जो दुल्हा राम जी लला, तुम सकुचत तस चित जो दुल्हा राम जी लला। हम सब जननी मात पिता से, हम सब जननी लाला मात पिता से, खाए जन्म बतौर दुल्हा, खाए जन्म बतौर दुल्हा राम जी लला, तुम सकुचत तस चित चोर दुल्हा राम जी लला, तुम सकुचत तस चित चोर दुल्हा राम जी लला। दूर दूर से राजा आए, दूर दूर से राजा आए,
भर धन सब सके उठाए, तिल भर धन धन सके उठाए, कहीं धनुष टूट गए दुल्हा राम दिलला, दुल्हा राम दिलला। मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेखी, भयो विदेह विदेह विषेखी। तुम्हि बिलोक अति अनुरागा, तुम्हि बिलोक अति अनुरागा, बरबस गम सुख मन त्यागा, बरबस गम सुख मन त्यागा। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुख गति सुचित चोरा, लोचा है रघुनंदन। हो रहे प्रेम विभोर दुल्हा राम दिलला, हाजी हो रहे प्रेम विभोर दुल्हा राम दिलला। सखित जो तुम दुल्हा राम दिलला। गाली सुन कर माफ करी जो, गाली सुन कर माफ करी जो, सखिया खड़ी कर जोर दुल्हा राम दिलला, हाजी सखिया खड़ी कर जोर दुल्हा राम दिलला। तुम सकुचत कसकित चोर दुल्हा राम दिलला, तुम कसकित चोर दुल्हा राम दिलला। हो रामलला सरकार की जय हो। देखो जनकपुरवासी माताएं बहनें गाली देते देते नहीं अघाती, और राम जी चारों भाई गाली सुनते सुनते नहीं अघाते। ससुराल की गाली वैसे मीठी लगती है, अपने की खारी गाली भी प्यारी लगती है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। अब भाई लोग हैं चौराहे पर कोई तूते कर दे, लोग वदेत काली काली बता दे बबुआ, लोग वदेत काली काली बता दे बबुआ। तोहरा से पूछिला अवध बिहारी, मात पिता माते पिता से जन्मी सखिया है सारी, माते पिता से जन्मी सखिया है सारी। बता दे बबुआ, हे बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ। तोहरा से पूछिला हम धनुषधारी, तोहरा से पूछिला हम धनुषधारी। दुई भाई गोर काहे, दुई भाई गोर काहे, दुई भाई कारी बता दे बबुआ, हे बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ। पकल पकल गाड़ी, बूढ़ो बाबा से पकल पकल गाड़ी, पाकर भीतर देखे पाकर भीतर खाए बड़े थाली। बता दे बबुआ, रे बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ, लोगवा देत गाली, बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गाली, बता दे बबुआ। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। देखो संतों ने कहा विवाह शादी में
मांस मदिरा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। मानिए दुलारी, जिस विवाह शादी में मांस मदिरा का प्रयोग होता है वहां पर कलयुग का निवास हो जाता है। बोलो कन्हैया लाल की। भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, जुआ खेला जाए, राजा परीक्षित ने कहा कलयुग तुम्हारा वहां निवास रहेगा। द्यूतम पानम, जहाँ पर मदिरा का पान किया जाए, जहाँ शराब का ठेका हो वहां पर तुम्हारा निवास रहेगा। जिस घर में शराब की बोतल आती है वहाँ कलयुग का निवास हो जाता है। उस घर में शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। द्यूतम पानम स्त्रिय, जहाँ अपने पति के सिवाय, अपने पत्नी के सिवाय व्यभिचार किया जाता है वहाँ पर कलयुग का निवास बताया गया है। और द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, सोना मतलब जीव हत्या। जिस घर में अंडे, मुर्गा, मांस, मछली आवे वहां पर कलयुग का निवास बताया गया है। तो विवाह शादी में कोई मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक प्रदेश की बात है, नाम नहीं लूंगा। ठाकुर साहब लोगों का गांव था, तो उस गांव में दरवाजे दरवाजे पर बकरे बने थे, कई दरवाजे पर बकरे। तो उस गांव में कुत्ते बहुत थे, तो एक सज्जन अपने ससुराल में कथा करा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ससुराल में कुत्ते बहुत थे? बोले महाराज यहाँ मांसाहारी ज्यादा है। तो मैंने गांव के एक सज्जन से पूछा कि यहाँ पर विवाह शादी होता है, बेटे कितने मुर्गे बकरे काटे जाते हैं? तो सज्जन आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज 50 किलो मांस पकता है, 50 किलो। अब बूढ़ा भाग कर लो कि कितने बकरे मारे गए होंगे। तो मैंने कहा राम राम राम, ये तो रास्तों का गांव है, सीताराम जी का विवाह तो बाद में कराएंगे, पहले सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, चाहे बेटी का विवाह करेंगे, चाहे बेटी का विवाह करेंगे, परंतु मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो माताएं बहने तो सब हाथ जोड़ लेंगे, हमारे यहाँ हाथ उठाने की रीति रिवाज नहीं है। और भाई लोग सब हाथ खड़ा करेंगे कि बेटा बेटी किसी विवाह में, शादी में मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। करो करो सब करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे को करोड़ों पे दीक्षा मिल गई। भाई मानव से प्राप्त करके जो अंडा मांस मछली खाते हैं, यहाँ ठाकुर की सेवा करने वाले कहो भाई। तो भगवान कहते भाई हमने तो मनुष्य में भेजा था, अन्न जल दूध फल खाने के लिए दिया था, परंतु यदि मांस खाने की आदत पड़ गई तो दूसरे जन्म में कुत्ता कुतिया बना देंगे। नोच रोच मांस खाओ। अन्न जल दूध फल के सिवा कोई नशा मत पकड़ो। और बेटी को क्या शिक्षा दे के भेजना चाहिए? देखो संतों ने कहा है, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सभी कुछ पड़ेगी बेटी सहना, पर कुछ न कहना जाके ससुराल में। मान ले तू बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। मान ले तू बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में। दुख सुख बेटी तुम सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। सुख दुख भी बेटी सब सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। छोड़ के चली है आज पिताजी का अंगना, छोड़ के चली है आज पिताजी का अंगना। सखिया सहेलियां तबले की आवाज बढ़ाओ, तबले की आवाज। तेरे संगना, सखिया सहेलियां भी कोई तेरे संगना। अपने घर की आन रखना, अपने घर की आन रखना, आन बान शान रखना, आन बान शान रखना। पिताजी का मान रखना, पिताजी का मान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से। बोलिए मधुर जैसे मैना,
बोलिए मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले तू बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता से बढ़कर अपनी सासू जी को मानना, माता से बढ़कर अपने सासू जी को मानना। देवरानी का आदर करना, देवरानी का आदर करना। जेठानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना। प्यारी समझना अपने प्राण से, क्योंकि वो भी है दोनों तेरी बहना। देवरानी जेठानी बहन बहन है। वो भी है दोनों तेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले तू बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सास तेरी कभी सास तेरी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को छू लेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को छू लेगी। कभी कुछ भी बोलना ना, कभी कुछ भी बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना, अपना मुंह खोलना ना। कभी कुछ भी बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना। कुछ भी न कहना तू जबान से, नीचे झुकाए रखना नैना। नीचे झुकाए रखना नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले तू बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। आए जो अतिथि उनका करना सत्कार जी। आए जो अतिथि उनका करना सत्कार जी। जोड़े के रखना अपना सारा परिवार जी। जोड़े के रखना अपना सारा परिवार जी। दोनों समय भजन सत्संग, दोनों समय भजन सत्संग। सुगंधि से भरना भवन, सुगंधि से भरना भवन। लगन लगाना भगवान से, क्योंकि प्रभु से बेमोल कोई है ना। प्रभु से बेमोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मांग ले तू। अरे माइक वाले भेजो भाई, तुमने आवाज बढ़ावे। कहाँ के माइक वाला? भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना
जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी रहना पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। लड्डू गोपाल को ससुराल में ले जाना, लड्डू गोपाल को ससुराल में ले जाना। संबंध बना के खिलाना पिलाना, संबंध बना के खिलाना सुलाना। बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना। गीता रामायण पढ़ना, गीता रामायण पढ़ना। दीक्षा लो प्रभु संबंध अभियान से। इसे से सरल साधन कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। इससे सरल साधन कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले तू बेटी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह से बेटी को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देकर भेजना चाहिए। राम राम राम। बात पूरी होती नहीं कितने करवाते। माता पिता बोले तो माता पिता बोले तो आँख ले तरेरी। सावधानी जरूरी आया खाने खानी जरूरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। लोग लाज के डर से करते हैं शादी। लोग लाज की डर से करते हैं शादी। पटती नहीं पत से कर ली बर्बादी। पटती नहीं पत से कर दी बर्बादी। कुछ दिन बीता नहीं, कुछ दिन बीता नहीं, रिश्ता लिए तोरी। रहो सावधान सावधानी जरूरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। शादी के नाम शादी के पहले मोबाइल न दिलाओ। शादी के पहले मोबाइल ना दिलाओ। सादा मोबाइल से काम तुम चलाओ। सारा मोबाइल से काम तुम चलाओ। पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ अनुशासन जरूरी। रहो सावधान सावधानी जरूरी। आया मोबाइल सावधानी जरूरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। रहो सावधान सावधानी जरूरी। सावधान सावधानी जरूरी। माता पिता सोचते हैं बच्चे हैं बढ़िया। पिता सोचते हैं बच्चे हैं बढ़िया। चलाते मोबाइल हो जाते हैं घटिया। चलाते मोबाइल हो जाते हैं घटिया। बात नहीं माने, हाँ बात नहीं माने करे जोरा जोरी। रहो सावधान सावधानी जरूरी। आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। तो क्या करें? प्रभु संबंध अभियान बता रही है गीता पढ़ाए गोपाल जी दिलाए। गीता पढ़ाए गोपाल जी दिलाए। गोपाल को खिलाए हर रात
में सुलाए, गोपाल को खिलाए और रात में सुलाए। संबल अभियान कहे, संबल अभियान कहे, रीता लो जोड़ी रहो सावधानी आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी, आया मोबाइल बिगड़े चोरा चोरी। बच्चों की कच्ची उम्र होती है, उनको गीता पढ़ाओ। देखो गीता प्रेस से बहुत सुंदर गीता निकली हुई, गीता महात्मा से प्रेम होता है, वहाँ लक्ष्मी माता का निवास होता है। और ब्रह्मलीन सत्य स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि यदि घर में देवरानी जेठानी में सास बहू में खटपट होता है तो घर के सामने कुआं, घर में आपस में प्रेम का बर्ताव करो। देखो घर में आपस में खटपट क्यों होती है? जहाँ पक्षपात होती है वहाँ लड़ाई होती है। दो भाई आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे, तो जो छोटा भाई था अपने पत्नी को यही कहता कि देखो हमारे बड़े भैया राम जी के समान है, भाभी हमारी सीता के समान है, खड़ करके परिश्रम करो, आराम पहुंचाओ इनको। दिन बीतता गया। एक दिन की बात की, बड़ा भाई थैला दिया साग सब्जी लेने के लिए, और जब बाजार में साग सब्जी खरीद लिया तो उसको याद आ गई एक हमारा बेटा है, हमारे भाई का बेटा है, तो बिस्कुट टॉफी नमकीन कुछ को लेके बड़े भाई ने अपने पत्नी से कहा देखो जी थैले में 2 किलो आम लेके आया हूँ, तो आम पकड़ा दो, दोनों बच्चों को देता हूँ। अब जिधर उसका बेटा खड़ा था उधर वाले हाथ का छोटा था, बोलो करिया लाल की, और जिधर भाई का बेटा खड़ा था उधर वाले हाथ का बड़ा था। बड़े भाई के अंदर थोड़ा सा पक्षपात आ गया, उसने हाथ को ऐसे न करके हाथ को कैंची बना दिया, अपने बेटे के हाथ में बड़ा पकड़ा दिया और भाई के बेटे के हाथ में छोटा पकड़ा दिया। उसका भाई पीछे चढ़ रहा था छत पर, और जैसे उसने देखा उसका हिलने पड़ गया, तुरंत नीचे उतरा, अपने पत्नी का देखो आज ही बंटवारा करना है। पत्नी कह लगी कि आप बाजार गए थे साग सब्जी लाने के लिए, कोई भांग खाए हो कि अफीम खाए हो कि शराब पी के आए हो। वर्षों से समझाते हुए रहे कि बड़े भैया राम जी के समान है, भाभी सीता के समान है, आज आपको क्या हो गया, क्यों अलग अलग होने के लिए तैयार हुए हो? तो छोटे भाई ने कहा नहीं हमारी भैया के एक साथ नहीं निभेगी। देखो संतों ने कहा कि लंबा परिवार हो जाए तो एक में रहो तो प्रेम के लिए, और आपस में खटपट होती है तो अलग अलग हो जाओ, किस लिए? प्रेम के लिए। प्रेम का बंटवारा मत करो, चूल्हा चौकी चक्की मकान दुकान खेत का बंटवारा कर लो, पर तो प्रेम का बंटवारा मत करो। आज भाई भाई अलग अलग होते हैं, देवरानी जेठानी अलग अलग होती हैं, तो 36 का घड़ा बन जाता है, एक का मुँह पूरब तो एक का मुँह पश्चिम। और के विवाह शादी में सम्मिलित नहीं होते, उनके विवाह में सम्मिलित नहीं होते। तो जब बड़े भाई को पता लगा तो बड़ा भाई आया छोटा भाई के पास, भैया क्या बात है, हमारे से क्या भूल हो गई? तो छोटे भाई ने कहा नहीं भैया हमारी अब एक साथ आपको नहीं निभेगी। जब बार बार बड़े भाई ने पूछा तो छोटे भाई ने कहा कि भैया और कुछ बात नहीं, क्यों इतनी बात? अरे हमारे बेटे के हाथ में बड़ा आम चला जाता और भाई के बेटे के हाथ में छोटा आम चलाता तो कौन से दूल्हे मोटे हो जाते? तो जहाँ पर पक्षपात होता है वहाँ पर लड़ाई होती है, वहाँ लड़ाई होती है। देखो आपके मुंबई की संत घटना है, कल्याण में लेख छपा था, ध्यान देकर सुनना। कल्याण में लेख छपा था कि एक परिवार में 3 लोग रहते थे, पिता पुत्र और पुत्र की पत्नी की रहा करते थे। अब नीचे तो दुकान थे, ऊपर निवास था। तो दोपहर के 2 बज रहे थे तो बेटे ने पिताजी से कहा पिताजी जाओ आप ऊपर भोजन करके आओ और फिर आप दुकान पर बैठ जाना, हम भी भोजन कर लेंगे। अब बूढ़े ससुर जी जब भोजन करने के लिए गए तो बहू रानी ने चावल दाल रोटी खिचड़ी कड़ी सब परोसकारी कर दिया। तो बूढ़े ससुर जी ने कहा कि बहू घर में दही है क्या? तो पहले के बहुएं ससुर जी से बोला नहीं करती थी, आज तो चटाचट चटाचट बोलती हैं, आज तो पता नहीं लगता कि घर की बहुएं की बेटी है।
और आज तो पता नहीं कौन सा फैशन आ गया, मैंने कई जगह देखा कि माताएं तो सिंदूर लगाना छोड़ दे। ये कौन सा फैशन है भाई? हमारी पुरानी माताएं खूब ऐसे लंबे लगाती थी, तो उसके बाद थोड़ा सा लगाने लग गई, अब बाल के नीचे लगाने लग गई, और कोई तो लगाती नहीं, डरती हैं कि कोई ऐसा न समझ ले कि हमारा विवाह हो गया है। ये कोई फैशन है क्या? अरे आपने जीते जी पति को मार दिया, आप तो सुहागिन हैं, आप जो है आपके पति जिंदा हैं, तो आप सुहागन का चिन्ह है कि सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अब बहू रानी घूंघट काट रखी थी, गर्दन हिला दी कि दही तो नहीं है। अब बूढ़े ससुर सोचा कोई बात नहीं, दही आई थी खत्म हो गई, कोई घर में यहाँ गाय भैंस तो है नहीं। अब जो है भोजन करके नीचे आ गए और बेटे से पिताजी ने कहा जाओ बेटा तुम्हें भोजन कराओ। अब जब पति देव भोजन करने के लिए गए तो बहू रानी ने चावल दाल रोटी खिचड़ी कड़ी अचार रायता चटनी खूब चकाचक घी डाल दिया और आधा किलो दही का कटोरा भी रख दिया। बोलो कन्हैया लाल की। अब पति देव तो काम आएंगे, बूढ़े ससुर जी को तो पेंशन भी नहीं मिलती, क्या काम आएंगे। इधर क्या हुआ कि अलमारी की चाबी बेटा लेके आ गया था, कोई ग्राहक आ गए, चाबी खोलने की बात आई, तो पिताजी ने सोचा कि यदि बेटे बुलाता हूँ तो दूसरा हाथ लेके आएगा, तो क्यों ना मैं ही चल करके और उसके पॉकेट से चाबी निकाल लेता हूँ। जब बूढ़े ससुर जी यानी बूढ़े पिताजी बेटे के पास आए चाबी लेने के लिए, तो चाबी निकाल रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी थाली की तरफ और देखा कि अरे बहू ने तो हमारे से झूठ बोल दिया कि दही तो नहीं है, और अपने पति के थाली में आधा किलो दही का कटोरा रख दिया। बोलो कन्हैया लाल की। बूढ़े ससुर जी के हृदय में आग लग गई। बूढ़े ससुर ने सोचा कि भोजन या तो माँ करा सकती है या पत्नी करा सकती है, तो हमारी तो माँ है नहीं, अब मैं दूसरी पत्नी लाऊंगा। 65 साल की उम्र में सेठ जी मुंबई से गए मध्य प्रदेश, पैसे वाले थे, पैसे दे करके विवाह किए और 3 महीने के बाद फोन किए कि बेटा मैं मुंबई सेंट्रल आ रहा हूँ, अमुक ट्रेन से अमुक तारीख को कार लेकर के वहाँ पर आ जाना। बेटा बहुत राजी हुआ, चलो कम से कम पिताजी 3 महीने बाद आप तो रहे राजी होकर के। अब जब उस डिब्बे में चढ़ा तो देखा कि पिताजी पास में बहुत सारे टैची, बहुत सारे थैले। अब उसको क्या पता कि पिताजी के पीछे पीछे माताजी भी आ रही हैं। अब कुछ अटैची थैला बेटा ले लिया, कुछ पिताजी ले लिए, माताजी नए जमाने के अपना अर्स पर्स लटका ली। तो जब नीचे उतरा तो देखा कि पिताजी पीछे पीछे माताजी आ रही हैं। हमारी बुआ नहीं, मौसी नहीं, चाची नहीं, काकी नहीं, ताई नहीं, माताजी कौन है। तो उसने अपने मन को समझा, भाई तुम्हारे से क्या लेना देना, ये तो स्टेशन है, स्टेशन पर हजारों लाखों लोग आते जाते रहते हैं। जब पिताजी कार में बैठे तो माताजी बगल में आके कार में बैठ गई। वो तो दामिनी पति तो बैठेगी। तो बेटे ने पिताजी के कान के पास मुंह करके पूछा कि पिताजी माताजी कौन है, हमारी बुआ नहीं, मौसी नहीं, चाची नहीं, काकी नहीं, ताई नहीं, माताजी कौन है। तो बूढ़े ससुर जी को तो हृदय में आग लगी थी, कुछ गुस्से में कुछ नहीं पूछा। तो बेटे ने जोर से कान के पास मुस्कुरा के कहा कि पिताजी ये माताजी कौन है, हमारी कोई परिचित नहीं है और आपके साथ में आई हैं, कार में आपके बगल बैठ गई। अब बूढ़े ससुर जी का गुस्सा फूट गया। उसने कहा बेटा ये दही का कटोरा है, दही का कटोरा, ये दही का कटोरा है। अरे बूढ़े ससुर जी के 100 ग्राम दही दे देती बहू रानी तो 65 साल की उम्र में दही का कटोरा लेके नहीं आते। तो भाई जितने उत्तर प्रदेश वाले बैठे हैं बहुए सावधान हो जाओ, और यदि सास आई है बहू नहीं आई है तो बहू को सुना देना। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में कथा हो रही थी, तो हमारे साथ में एक संत थे, उन्होंने यही घटना सुनाई। तो छोटी सी बच्ची बैठी थी 7-8 साल की, वो अपने घर पर गई। उसने कहा मम्मी मम्मी दादाजी भोजन पर बैठा करे तो उनको दही जरूर दिया करो, नहीं वो भी दही का कटोरा लेके आ जाएंगे। तो भाई बूढ़े सास ससुर हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनका आदर करो, सम्मान करो। ये बहुएं कहती हैं कि हमारे सास ससुर ने क्या किया, कच्चे मकान में अभी तक हम लोग पड़े हैं। अरे भूल जाती हैं सास बहू का रिश्ता,
कि तुम्हारे सास ससुर नहीं होते तो तुम्हारे पति कहाँ से आते? आकाश से टपक के आते क्या? माता पिता सास ससुर के ऋण से बहू बेटे कभी उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा। देखो ये भजन की पुस्तक आई है प्रभु समन भंडावली, इसमें 117 भजन है। इस माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा, माँ बेटी जैसा, माँ बेटी जैसा, माँ बेटी जैसा, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा। आस पास वाली सास नहीं होती तो पति कहाँ से आते, सास नहीं होती तो पति कहाँ से आते, प्यारी नहीं लगती सास पति है सुहाते, प्यारी नहीं लगती सास पति है सुहाते। सास का अनादर, सास का अनादर तो पति आदर जैसा, सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा। आस पास वाली आके बहू को बिगाड़ती, आस पास वाली आके बहू को बिगाड़ती, होती बीमार तो पड़ोसन भाग जाती, होती बीमार तो पड़ोसन भाग जाती, जादवा कराती, जादवा कराती, लगाती सास पैसा, सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा। माता पिता सास ससुर इनकार काफी, माता पिता सास ससुर इनकार काफी, बात मानो सेवा करो ऋण होगा माफी, बात मानो सेवा करो ऋण होगा माफी, बात मानो सेवा करो ऋण होगा माफी। बड़े हो प्रसन्न घर, बड़े हो प्रसन्न घर, होगा स्वर्ग जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा। घर में गोपाल पढ़ो रामायण गीता, घर में गोपाल पढ़ो रामायण गीता, सास हो कौशल्या तो बहू मिले सीता, सास हो कौशल्या तो बहू मिले सीता। संत कहे मिलते हैं, संत कहे मिलते हैं, जैसा को तैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा। पूजा पाठ आरती हो सुख शांति बरसे, पूजा पाठ आरती हो सुख शांति बरसे, कलह से कल युग आवे धन खातिर तरसे, कलह से कल युग आवे धन खातिर तरसे। कहे प्रभु संबंध, कहे प्रभु संबंध, अभियान करो ऐसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा सास बहू का रिश्ता, माँ बेटी जैसा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखो दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक गुप्ता परिवार में जाने का पड़ा, तो घर में बूढ़े ससुर थे बेटे, तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है, और अपने जो बेटे की पत्नी बहू थी उसके लिए बूढ़े ससुर ने कहा हमारी माँ है, ध्यान देकर सुनना,
अब ससुर जी बेटे के पत्नी को कहे कि हमारी माँ है, तो आप लोगों को पता लगेगा। तुमने कहा बाबा जी आपकी माँ कैसे हुई, ये तो बेटे की पत्नी है। तो बूढ़े ससुर जी ने कहा महाराज जी मैं तो कपड़े खोल नहीं पाता, मैं अस्वस्थ हूँ, बूढ़ा हो गया, मैं कपड़े खोल नहीं पाता, स्नान कर नहीं पाता, कपड़े बदल नहीं पाता। यही हमारी माँ है, यही हमारे कपड़े खोलती है, यही स्नान कराती है और यही कपड़े पहनाती है। पहली बार मैंने देखा कि बूढ़े ससुर जी ने बहू के लिए ऐसी प्रशंसा की। हमने कहा बहन जी आपका उद्धार कल्याण तो इसी से हो जाएगा। आपके घर में सास नहीं है, आपने ससुर जी का दिल जीत लिया, आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बूढ़े सास ससुर से, माता पिता गृह से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देखो एक बार एक गांव में एक महात्मा जी गए, ध्यान देकर सुनना। तो महात्मा जी गए तो परिचित परिवार था, बूढ़ी माई मन मार करके बैठी थी। तो महात्मा जी राम राम किए, बूढ़ी माई ने राम राम किया। तो महात्मा ने कहा कि भैया लगता है तूने भोजन नहीं किया। बोले हाँ महाराज आज हमारा व्रत है। तो भैया आज किस चीज का व्रत है? कोई मंगलवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, कोई पूर्णिमा नहीं, कोई एकादशी नहीं, कोई प्रदोष नहीं। तो बूढ़ी माई कहेंगे महाराज आप जान के क्या करोगे, आप इच्छा मांग के प्रसाद पालो, आज हमारा व्रत है। अरे भैया बताओ तो सही किस चीज का व्रत है? तो बूढ़ी माई कहेंगे कि महाराज बार बार पूछते हो, अब ध्यान देकर सुनना किस बात का व्रत है कि आज महीने का 31 तारीख है। अब महात्मा जी को और आश्चर्य हुआ, ये थाने एरिया में मोहल्ले में कौन सा जो है भाई ये कैलेंडर निकल गया कि 31 तारीख का व्रत रहो। तो महात्मा जी ने कहा भैया मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया कि आज 31 तारीख है इसलिए व्रत है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बूढ़ी माई ने कहा कि महाराज कुछ दिन पहले हमारे पति का शरीर शांत हो गया, पति का शरीर शांत हो गया, हमारे 2 बेटे हैं और तेरे ही बीतने के 2 दिन बाद बैठ करके आधे आधे का बंटवारा कर लिए। तो हमारे रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आए, बोले भाई आप लोग तो अपने माता पिता के हिस्सा में आधे आधे का बंटवारा कर लिए, बूढ़ी माई को रोटी कौन खिलाएगा? तो बड़े बेटे को शर्म आई, उसने कहा 1 तारीख से लेकर के और 15 तक रोटी मैं खिलाऊंगा। फिर छोटे को शर्म आई, उसने कहा कि 16 तारीख से लेके 30 तारीख तक रोटी मैं भी खिलाऊंगा। तो आज तो महीने का 31 तारीख है, आज तो व्रत रहना ही पड़ेगा। बोलो कन्हैया लाल की। आज ये दशा हो रही है। जिन 4-4 बेटे बहुओं का पालन पोषण माता पिता कष्ट पा करके सतुआ नमक खा करके सेवा किए और वही बेचारी बीमार हो जाती है, लकवा मार जाता है, कैंसर हो जाता है, बिस्तर से उठ बैठ नहीं पाते, तो बहुएं पारी बांधती है 3 महीने तुम्हारे पास सास रहेगी, 3 महीने उसके पास रहेगी। बड़ा काला दिन आ गया, काला दिन। आज जगह जगह वृद्धाश्रम खोले जाए। प्रेम पाने का असली प्रबंध है, मेरे गाना से इसका संबंध है, मेरे यादों से इसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। पिता बेटा भाई को मानो, प्रभु संबंध अभियान को जानो, प्रभु संबंध अभियान को जानो, ना सुगम कोई ऐसा प्रबंध है,
है, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, मेरे रागों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। आज आपके इस थाने महाराष्ट्र में 29 मेरे रागों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जग में ऐसा माला फेरे प्रभु याद आते नहीं, माला फेरे प्रभु याद आते नहीं, बेटे पोते कभी दिल से जाते नहीं, बेटे पोते कभी दिल से जाते नहीं। मूल में अपनेपन का संबंध है, मूल में अपनेपन का संबंध है, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, मेरे रागों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। लड्डू गोपाल को घर घर में लाओ, लड्डू गोपाल को घर घर में लाओ, प्राण प्रतिष्ठा ना इनका कराओ, प्राण प्रतिष्ठा ना इनका कराओ। सुआ सूतक का चक्कर न भाई, सुआ सूतक का चक्कर न भाई, घर के मेंबर बने अब कन्हाई, घर के मेंबर बने अब कन्हाई। मेरे गिरधर को ऐसा पसंद है, मेरे गिरधर को ऐसा पसंद है, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, मेरे रागों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। संत ने कहा और हमारी गीता भी कह रही है, गुरु बनावे बड़ा से बड़ा, कभी न धोखा खावे, कृष्ण वंदे जगत गुरु, साध संत समझावे, कृष्ण गुरु गीता गुरु मंत्र, ऐसा कहते असली संत, क्योंकि इसे पढ़कर न कोई गुरु मंत्र है, इसे पढ़कर न कोई गुरु मंत्र है, मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, मेरे रागों से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मेरे कान्हा से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अब आप लोग सब बैठ मेरे माय गोपाल में भगता से, माने अब की दिला दे मेरे माय गोपाल में भगता से, माने अब की दिला दे मेरे माय गोपाल में भगता से। सुंदर छवि मनोहर मूरत है मेरे मनभार, सुंदर छवि मनोहर मूरत गई मेरे मन भार। सेवा करूंगी मैं गिरधर की, सेवा करूंगी मैं गिरधर की, अब तो लायो नहीं जाय गोपाल ने भगता से, माने अब की दिला दे मेरे माय गोपाल ने भगता से, माने अब की दिला दे मेरे माय गोपाल ने भगता से। हाथ जोड़ मैं कहूँ मेरी मैया सुन लेनी मेरी बात, हाथ जोड़ मैं कहूँ मेरी मैया सुन लेनी मेरी बात। अब माने गोपाल दिला दे, अब माने गोपाल दिला दे, हरदम मेरा
तुम्हें साथ गोपाल भगता से माने अब की राधे मैया संता बताइए बात। ठाकुर जी से संबंध जोड़ो, ठाकुर जी से संबंध जोड़ो, तुम भी हो जाओ अब सनाथ गोपाल भगता से माने अब की राधे मेरी आय गोपाल भगता से। संबंध से ही प्रेम बढ़ता रही बात, संबंध से ही प्रेम बढ़ता नहीं मिली अब बात। ठाकुर जी तो मीठे लागे, ठाकुर जी तो मीठी लगे, हरदम आवे अब याद गोपाल भगता से माने अब की राधे मेरी आय गोपाल भगता से। ओ नाता जोड़ा भक्ति उपजे याद रहे दिन रात, नाता जोड़ा भक्ति उपजे याद रहे दिन रात। हृदय से मैं लाड लड़ाऊं, हृदय से मैं लाड लड़ाऊं, खेलूं मैं इनके साथ गोपाल भगता से माने अब की राधे मेरी माय गोपाल भगता से माने अब की राधे मेरी माय गोपाल भगता से। बहुत वर्षों के बाद मिली है संतों से बात, बहुत वर्षों के बाद मिली है संत को ये बात। भाई बेटा पति बनाओ, भाई बेटा पति बनाओ, चाहे बनाओ इन्हें बाप गोपाल भगता से माने अब की राधे मेरी माय गोपाल भगता से। ओ प्रभु संबंध अभियान चला है नाराज गोपाल भगता से माने अब की राधे मेरी माय गोपाल भगता से। अपने राम की आरती उतारो है सखी, अपने सावरिया की आरती उतारो रे सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी। अपने राम कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। कैकेयी के भरत भूपाल है सखी हो सखी, कैकेयी के भरत भूपाल हो सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने सावरिया की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी। सावले राम है गोरे बबुआ लक्ष्मण, सावले राम है गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ शत्रुघ्न, बबुआ लक्ष्मण, गोरे बबुआ शत्रुघ्न। सावले भरत भूपाल है सखी हो सखी, सावले भरत भूपाल हो सखी। अपने राघव जी की आरती उतारो है सखी, अपने सावरिया की आरती उतारो रे सखी। पंचन थार कपूर की बाती, पंचन थार कपूर की बाती,
राती जगमग ज्योति जले दिन राती झिलमिल ज्योति जले दिन राती झिलमिल ज्योति जले दिन राती नजर सवार के निहारो है सखी हो सके नजर मार के निहारो है सखी मेरा की आरती उतारो है सखी अपने सामरिया की आरती उतारो है सखी अपने सामरिया की आरती उतारो है सखी जनकपुरी में चारों भैया जनकपुरी में है चारों भैया आरती उतार सुनैना मैया आरती उतार सुनैना मैया आरती उतार बहना भैया आरती उतारे बहना भैया फूलों की वर्षा करो है सखी हो सखी हो फूलों की वर्षा करो है सखी अपने राम की आरती उतारो है सखी अपने रावरिया की आरती उतारो है सखी तो प्रभु संबंध अभियान को जाने प्रभु संबंध अभियान को जाने प्रभु जी को ही अपना माने प्रभु जी को ही अपना माने जीवन बीत रहा अनजाने जीवन बीत रहा अनजाने कोई संबंध को पहचाने कोई संबंध को पहचाने सीता राम जी को अपना बना लो है सखी ओ सीता राम जी को अपना बना लो है सखी अपने राघव जी की आरती उतारो है सखी अपने सावरिया की आरती उतारो है सखी अपने राघव जी की आरती उतारो है सखी अपने सावरिया की आरती उतारो है सखी शिव शंकर जी की आरती उतारो है सखी शिव शंकर जी की आरती उतारो है सखी अपने गणपति की आरती उतारो है सखी अपने गणपति की आरती उतारो है सखी अपने हनुमत जी की आरती उतारो है सखी अपने हनुमत जी की आरती उतारो है सखी तथा विसर्जन हो ताज करहु भया सबको कहियो दंडवत तुमसे कहो कर दो बार बार रघुनायक ही सूरत करायो मोर